हाय गाइस, आज अपनी क्लास 6 अमलगमेशन की। और अपन ने जो क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 5 तक अपन ने क्या क्या कवर करा है, मैं उसका फटाफट से आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। हमने एक नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड, तीसरा टॉपिक था हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, चौथा हमने सीखा हाउ टू मेक ए जर्नल एंट्रीज। किसकी बुक्स में? द बुक्स ऑफ एक्वायर। एक्वायर की बुक में अपन ने कैसे जर्नल एंट्री करना सीखा। ये चारों टॉपिक हमने कवर करे हमारी पिछली पांचों क्लास में। और हमने इसी के साथ आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और 10 कवर करा। ठीक है सर, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। क्या मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ? यस सर। तो आपका जो होमवर्क है, आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क सर आप जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट आता है उस होमवर्क के क्वेश्चन में आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे कमेंट के थ्रू भी आप वो डाउट पूछ सकते हैं। होमवर्क का जो क्वेश्चन है सर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सेम, मैं तो बोलता हूँ सर, सेम है एज एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने हमारी क्लास नंबर 2 में कवर किया था। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट आता है, या तो वो पहले क्लास नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 4 के सॉल्यूशन को रेफर कर ले। फिर भी अगर उसका कोई डाउट रहता है तो वो मेरे को इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकता है। आई बात समझ में? यस सर। अब सर आज का क्या टारगेट रहेगा? आज का जो टारगेट रहेगा सर, हमारा जो बेसिकली आज का जो टारगेट है वो टारगेट है सर हमारा मर्जर मेथड चालू करना। कौन सा मेथड सर? मर्जर मेथड। मर्जर, यस सर, मर्जर मेथड। सर अभी तक हमने जो अमलगमेशन था उसका कल मैंने आपको एक पिरामिड भी बनाया था कि अमलगमेशन के मैथ के क्वेश्चन में हमने दो चीजें है, एक न्यू कंपनी, एक ओल्ड कंपनी। अभी तक हमने ओल्ड कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। न्यू कंपनी के अंदर दो मेथड थे, परचेज मेथड और एक मर्जर मेथड। परचेज में दो चीजें थी, जर्नल एंट्री और एक आपका क्या, बैलेंस शीट। तो सर हमने ये भी खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया। एक तरीके से हमने हमारा पूरा परचेज मेथड खत्म कर लिया। अब जो हमारा टारगेट है वो है हमारा मर्जर मेथड को खत्म करना। और सर आज हम हमारी इस क्लास में मर्जर मेथड की को ही खत्म करेंगे। मर्जर मेथड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं पहले हम उनसे हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखेंगे एज यूजुअल। एंड उसके बाद जो हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं मर्जर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस की हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे। आज का टारगेट इतना ही रहेगा। तो सर फटाफट से आप सब अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल लीजिए और अपन अपना कॉन्सेप्ट जो है मर्जर का वो लिखना चालू करते हैं। ठीक है सर। तो सर मर्जर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि कब कब मर्जर है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि पहला जो टॉपिक आता है आपका मर्जर के केस में, पहला ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्जर क्वेश्चन। कि सर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भैया ये मर्जर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्जर क्वेश्चंस कैसे? या तो सर सबसे पहली बात क्या कर दे, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। सर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, बट हमारे को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है? वो तीन नाम दे सकता है आपको। क्या नाम दे सकता है? इन नेचर ऑफ मर्जर। क्या बोल सकता है? इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। दूसरा वो क्या बोल सकता है कि सर पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड सर? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। आई बात समझ में? सर वो तीसरा क्या कह सकता है आपको? बस सर, ये दो ही चीजें हैं जो आपके मर्जर के क्वेश्चन को डिटरमाइन करती है कि ये मर्जर मेथड का यूज होगा। आई बात समझ में? क्या क्या है? पहला क्या बोला मैंने? इन नेचर ऑफ मर्जर कहते हैं आपको, या फिर वो क्या बोले, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड बोले। सर उसके अंदर मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, एक आप ये जरूर कभी मिस्टेक मत कीजिएगा। ऐसा कौन सा नोट है वो सर? कि अगर वो आपको बोला है कि आफ्टर मर्जर, उसने अगर क्वेश्चन ने आपको कह दिया ओनली आफ्टर मर्जर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को मर्जर मेथड यूज करना है। मर्जर मेथड यूज करना है ये मत करना आप। मर्जर मेथड यूज नहीं होगा। जब तक आपको ना ये दो वर्ड नहीं दिखते तब तक आप मर्जर मेथड यूज
नहीं करोगे। तो सर मैंने आपको क्या क्लास लिखवाया, मैं लिखवा देता हूँ नीचे आपको। जब तक क्वेश्चन में आपको ये ये दो वर्ड का बोले तो सर एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो वर्ड नहीं दिखते, क्या बोले मैंने, नहीं दिखते, तब तक मर्जर मेथड अप्लाई नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिख लिया सर आपने इस चीज को? यस सर। तो सर अब बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि मर्जर मेथड तभी यूज करना है जब भी क्वेश्चन वाला कहे हाँ सर तभी यूज करना है, अदरवाइज हमारे को यूज नहीं करना है। क्लियर? यस सर। तो सर अब एक बात बताइए आप, तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो ये आता है सर कि आखिरकार मर्जर और ये जो परचेज मेथड है उसके बीच में सर डिफरेंस क्या है। सर मे बी अगर आपके थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का तो आपको थ्योरी तो डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए। तो सर हम इस थ्योरी को हमारी आईसीए की जो बुक है उससे पढ़ लेते हैं। जो डिफरेंस है मर्जर मेथड और परचेज मेथड के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम हमारी आईसीए की बुक से पढ़ते हैं। और हम आईसीए का जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं May 22 और ऑनवर्ड्स के लिए, जो आईसीए ने अभी रिसेंट में रिलीज़ किया है। तो हम सर पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये रहा सर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेज। तो इसे हम कहते हैं सर परचेज मेथड और इसे हम कहते हैं कौन सा मेथड, मर्जर मेथड। सर मैं आपको कहूंगा कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद की करके जाइएगा क्योंकि आईसीआई में भी 5 मार्क्स का इससे में से थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मर्जर के केस में क्या होता है, मर्जर के केस में जितनी भी असेट्स होती हैं जितनी भी लाइबिलिटीज होती है सारी की सारी ट्रांसफर होती है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं कैश नहीं लेना चाहता, मैं बैंक बैलेंस नहीं लेना चाहता या फिर मैं डेटर नहीं लेना चाहता। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, सारी असेट्स इसके अंदर। सर मे बी कभी कभार हो सकता है कि आप कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में? यस सर। पहला डिफरेंस क्लियर? यस। दूसरा डिफरेंस सर, इसके अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं होल्ड करते हैं 90% इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर नीड नॉट बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब मैं समझाता हूँ सर, जैसे ए लिमिटेड है एक, एक है आपकी बी लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों जब मर्जर मेथड को यूज करेगी तो ये जो ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, ए लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कौन से वाले, जो 90% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, जो 90% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, वो अब जो नई कंपनी बनेगी इन दोनों को मर्ज करने के बाद ए बी लिमिटेड, उसके अंदर क्या बनेंगे, ये क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बट लेकिन परचेज मेथड में ऐसा नहीं होता है। अगला परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इसके अंदर सर होली 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 मतलब पूरा की पूरा डिस्चार्ज होगा बाय इशू करके इक्विटी शेयर्स को ऑफ ट्रांसफरी कंपनी के, एक्सेप्ट कैश ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। लेकिन इसके अंदर अपन क्या करेंगे सर, जरूरी नहीं है कि हम इक्विटी शेयर ही इशू करें, हम चाहें तो डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, हम चाहें तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, हम चाहें तो प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन के अंदर क्या किया जाएगा, ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जाएंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगला सर, इसके अंदर ध्यान रखना सेम बिजनेस होगा लेकिन इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सेम बिजनेस हो। इसके अंदर जो हम असेट एंड लाइबिलिटीज हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट कैरिंग अमाउंट पर, लेकिन इसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट फेयर वैल्यू पर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इसके अंदर हम जानते हैं पूलिंग इंटरेस्ट मेथड के नाम से जानते हैं और इसको हम जानते हैं परचेज मेथड के नाम से। तो सर क्या मैं इसकी समरी को आपको आपके कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा दूं ताकि आपको ध्यान रहे? यस सर। तो लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन
मर्जर एंड परचेज मेथड, दोनों के बीच में डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए सर। पहला डिफरेंस है सेम, एक मिनट सर, पहला जो डिफरेंस है वो है बिजनेस। किसका? बिजनेस। मर्जर में क्या रहता है? सेम बिजनेस। परचेज में क्या रहता है? जस्ट इसका अपोजिट। मतलब जरूरी नहीं है, नो नीड, कोई जरूरी नहीं है टू डू करने की क्या? सेम बिजनेस। सेम बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं होती। सेकंड, इसके अंदर असेट और लायबिलिटीज में क्या होती है? सारी असेट एंड लायबिलिटीज ऑल आर ट्रांसफर्ड। इसके अंदर सारी ट्रांसफर्ड हो जाती है, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते, बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होंगे ही, जरूरी नहीं है, बट हो सकते हैं। तीसरा, इसमें जो असेट एंड लायबिलिटीज है आप उनको किस पे रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड करोगे एट द रेट कैरिंग अमाउंट पर, और इसमें आप रिकॉर्ड करोगे एट द रेट फेयर वैल्यू पर। चौथा, इसके अंदर जो अकाउंटिंग मेथड होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम इसे जानते हैं पूलिंग इंटरेस्ट मेथड के नाम से। और हम इसे किस नाम से जानते हैं? हम सर इसे जानते हैं परचेज मेथड के नाम से। पांचवा जो सर डिफरेंस आता है वो जो आपको ध्यान रखना चाहिए, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सर इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज होगा? ओनली बाय इशू करके, क्या? ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स। ओनली इक्विटी शेयर्स इशू करके ही हम परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करेंगे। बट लेकिन इसके अंदर सर हम क्या करेंगे? बाय इशू करके या फिर बाय कैश, कैसे भी। अब सर इशू के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है। इशू के अंदर हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल नोट्स इशू कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर अगर ये आपको पांचों डिफरेंस अगर सर आपको याद हो गए होंगे तो आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 5 मार्क्स से कम की सर ये थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। 5 मार्क्स की तो कम से कम एटलीस्ट ये थ्योरी पूछी जा सकती है अमलगमेशन वाले चैप्टर में। तो सर अब हम हमारी बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, कि सर प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत देखा जाए, ये तो सर जो हमने पढ़ा अभी तक थ्योरिकल था, बट अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे पढ़ा जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे पढ़ा जाए तो सर कोई डिफरेंस है क्या वाइल सॉल्विंग करते समय क्वेश्चंस को? अगर सर वो डिफरेंस पता चल जाए तो हम इजीली हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में कोई डिफरेंस है सॉल्व करते समय क्वेश्चन को? तो सर मैं पहला जो डिफरेंस है परचेज मेथड और आपके मर्जर मेथड में, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने जो पहला है वो है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व की जगह सर आप इसको ऐसा लिखो मेरी तरफ से तो रिजर्व्स। क्या लिखो सर? रिजर्व्स। क्या है बोला मैंने सर? रिजर्व्स बोला। क्यों? क्योंकि सर ध्यान रखना, हम मर्जर के अंदर सारे रिजर्व्स को लेते हैं, ऑल रिजर्व्स को हम क्या लेते हैं? टेक ओवर करते हैं। सारे रिजर्व सर हमारे हो जाते हैं, चाहे इवन इफ चाहे से वो क्या हो, स्टैट्यूटरी हो या फिर नॉन स्टैट्यूटरी हो, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं होता। हम सारे की सारे रिजर्व्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं। समझ में आई बात? पहला डिफरेंस। दूसरा, लिखते चलना सर आप अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। जो दूसरा डिफरेंस होता है सर वो होता है आपका बेसिकली क्या बोलते हैं उसको अपन, रिजर्व वाला हो गया जो, और बेस कोई और डिफरेंस नहीं है, और आपका कोई नो और कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है सर, सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना आप, कि रिजर्व में ऑल रिजर्व्स टेक ओवर करते हैं, इवन इफ चाहे से वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हो या फिर नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व हो। एक और चीज ध्यान रख लेना चाहे से सर आप रखना चाहो तो, कि जो भी आप बैलेंस शीट बनाते समय, मैंने कहा था अगर आपकी डेबिट साइड शॉर्ट पड़ेगी तो आप उसे क्या मान लेना, और अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ेगी तो उसे क्या मान लेना। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़े तो रिजर्व एंड सरप्लस में सर आप क्या कर देना? ऐड कर देना। लेकिन अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़े तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या कर देना? माइनस कर देना। किस
क्यों माइनस करोगे? एज ए जनरल रिजर्व माइनस कर देना। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? तो सर आपको बेसिकली समझ में आ रहा है मर्जर में कुछ भी नहीं है। मर्जर का क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये जो थ्योरिकल क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, बट आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है उसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि जितना भी रिजर्व है वो सब हम ट्रांसफर कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर अगर अगर बैलेंस शीट बनाते समय डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी तो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देंगे। किस नाम से ऐड या लेस करेंगे? एज ए जनरल रिजर्व। समझ में आए के बात? यस सर। क्या अब सर हम एक क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करते सर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। यस सर। मर्जर से रिलेटेड आज हमारे तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सर क्वेश्चन नंबर 4। सर ये चारों क्वेश्चन हमारे को आज हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी में करने हैं, मतलब सॉल्यूशन वाली कॉपी में करने हैं। और ये तीन क्वेश्चन होते हैं आज हमारी वीडियो ओवर हो जाएगी, आज हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो करें सर क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। निकाल लीजिए सर सर अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सर अपन सब। क्या लिखा हुआ है सर? द फॉलोइंग्स आर द बैलेंस शीट्स ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड। ठीक है, हाँ जी और ना जी की अपन को बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, करंट लायबिलिटीज है, नोट्स टू अकाउंट आपको गिवन है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऑन दैट डे यस लिमिटेड एब्जॉर्ब नो लिमिटेड। दैट मीन्स कि सर ये जो यस लिमिटेड है वो क्या हो गया आपका? एक्वायरिंग कंपनी। यस। और जो नो लिमिटेड है वो आपकी सेलिंग कंपनी हो गई। यस। द मेंबर्स ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड। क्या बोला गया मैंने? जो मेंबर्स हैं कौन सी कंपनी के? नो लिमिटेड के, मतलब सेलिंग कंपनी के जो मालिक हैं उनको क्या मिलेगा? 1 इक्विटी शेयर मिलेगा हर एक 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में। तो सर क्या ये आपको इक्विटी शेयर होल्डर का स्वैप रेशियो गिवन है क्या? क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर का स्वैप रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर का स्वैप रेशियो गिवन होता है तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालते समय? सर नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो सर फटाफट से इसका हम परचेज कंसिडरेशन निकाल ले क्या? यस सर, निकाल लीजिए। निकाल ले सर। यस सर। आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन किस मेथड के थ्रू? नेट पेमेंट मेथड के थ्रू। फॉर्मेट पर्टिकुलर। आपका इनफॉर्म, किस फॉर्म में आप इसको रिडीम कर रहे हो? अमाउंट में सर कितना शेयर कैपिटल है, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। किसको पेमेंट कर रहे हो सर आप? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या पेमेंट कर रहे हो सर? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। कितने शेयर दे रहे हो सर? 1 शेयर दे रहे हैं हर 5 शेयर्स के बदले में। 1 शेयर दे रहे हैं हर कितने शेयर के बदले में? 5 शेयर के बदले में। और सर टोटल शेयर कितने हैं नो लिमिटेड के पास सर? ये 5 करोड़ में दे रखे हैं या करोड़ में दे रखे हैं? 5 करोड़ रुपए की कैपिटल है इनके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 5 करोड़ की। हर एक की फेस वैल्यू क्या है? 10 लाख, 10 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 50 लाख। कैन आई से डेट कि यहाँ पे आपके 50 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए? यस सर। इश्यू प्राइस क्या है सर इनकी? इश्यू प्राइस क्या है सर? जो इनकी इश्यू प्राइस है वो है एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपी पर शेयर। तो मैं कह दूंगा सर एक तरीके से कि 12 रुपए में इश्यू हो रहा है एक तरीके से ये। यस सर। क्या 12 रुपए में से जो 10 रुपए हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं है, वो शेयर कैपिटल के हैं? और जो 2 रुपए हैं वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 20 लाख तो आपके यहाँ जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? और ये जो 100 लाख है, 100 लाख आएगा क्या? यस सर। और ये जो 100 लाख है मतलब 1 करोड़ तो आपके क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। और जो 20 लाख है वो क्या जाएंगे? आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कैलकुलेशन सही की है क्या? एक बार चेक कर लीजिए, मेरे को थोड़ा सा एरर लग रहा है इस कैलकुलेशन में। 50 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू कितना होता है सर? 10 लाख।
10 लाख में सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो 100 लाख की क्या हो गई शेयर कैपिटल, और 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया, 20 लाख का। तो सर टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, सर टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया 120 लाख का। क्या यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी सर, समझ में आई बात। यस, you are required to pass journal entries in books of both companies to give effect to above if amalgamation in nature of merger। ठीक है, तो सर आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ढंग से। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी में क्या लिखवाया था आज आपको, क्या लिखवाया था सर कॉन्सेप्ट कॉपी में आपको मैंने, कि जब भी क्या लिख दे वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर लिख दे, क्या लिख दे, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो क्या करते हैं अपन, मर्जर मेथड अप्लाई करते हैं। यस सर, तो इसने तो क्या पूछा है अपन से, जनरल एंट्रीज पूछी है। तो सबसे पहले सर अब अपन जनरल एंट्रीज का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर अपन इस क्वेश्चन नंबर 1 को सम अप कर देते हैं। तो सर जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, आ जाओ अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ मर्जर, जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ मर्जर, कि मर्जर के केस में अपन क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री, अगर मैं बिजनेस को परचेज करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, असेट अकाउंट डेबिट, असेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज जो अपन ले रहे हैं, टू ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व एंड सरप्लस को भी क्या कर देंगे अपन, सॉरी ये डेबिट नहीं होगा, हाँ ये गलती से यहाँ पे डेबिट लिख दिया, टू रिजर्व एंड सरप्लस, समझ में आया, टू लायबिलिटी अकाउंट टू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट एंड टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, समझ में आई बात। ये किससे जाएगा, पीसी से, ये किससे जाएगा, बुक वैल्यू, बोले तो सर कैरिंग अमाउंट, असेट डेबिट किससे होगा सर, बुक वैल्यू से, समझ में आई बात। यस सर, जो भी डिफरेंस होगा मैं लिख देता हूं सर यहाँ पे, या तो यहां डिफरेंस आएगा या यहां डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस विल बी राइट ऑफ थ्रू, किसके थ्रू, सर जनरल रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे एक तरीके से, क्लियर। यस सर, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे। यस सर, पेमेंट करेंगे तो सर क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू कैश, और सर सिक्योरिटी शेयर कैपिटल कौन सी आएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों सर, अब यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों नहीं ले रहे सर, आप डिवेंचर क्यों नहीं लिख रहे। आपने सर जब परचेज मेथड की जनरल एंट्रीज कल सिखाई थी तो आपने तो ये भी लिखा था, ये भी लिखा था बेटा, अभी तो मैंने सुबह आपको बताया था कि इसके अंदर हम पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, ओनली इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ओनली इक्विटी शेयर्स के थ्रू, समझ में आई बात, क्लियर हुआ क्या। यस सर, अगला सर पॉइंट नंबर 3, सर पेमेंट को ड्यू भी करेंगे क्या। यस सर, पेमेंट को अब हम क्या कर देंगे, ड्यू भी करेंगे। पेमेंट को ड्यू कैसे करेंगे सर, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर, पीसी वाले अमाउंट से, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, समझ में आया क्या। यस सर, चौथी एंट्री, सर अगर इंटर कंपनी डेप्ट होगा तो, इंटर डेप्ट है तो सेम जो अपन अभी तक पढ़ता है सर, क्रेडिटर टू डेटर, क्लियर। यस सर, लेकिन सर अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर है तो सर हम उसके अब जनरल एंट्री करेंगे, जीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। यस सर, 6, अगर कोई सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री है तो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री है तो सर वही जीआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, क्लियर हुआ क्या। यस सर, सर अगर कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो, अगर अपन कोई सर लायबिलिटीज पेड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वही लायबिलिटी अकाउंट डेबिट,
जो जिसके थ्रू भी हम पे कर रहे हैं, अगर लायबिलिटी दे रहे हैं तो टू लायबिलिटी, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब मैं अगर आपसे सर बेसिकली पूछूं कि डिफरेंस क्या है जनरल एंट्रीज दोनों मेथड्स में, जनरल एंट्री में डिफरेंस कहाँ पे है? एक तो सर ये बुक वैल्यू पे आ रहा है, ये डिफरेंस है। एक रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है, ये डिफरेंस है। एक सर आपके डिफरेंस को जीआर से जा रहा है, ये डिफरेंस है। सर जो पेमेंट है उसके अंदर ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस है। ये एंट्री पूरी सेम है, ये एंट्री सेम है। सर यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है, जो कि अब जनरल रिजर्व आ रहा है। मैं परचेज मेथड और मर्जर मेथड में कंपेयर कर रहा हूँ अकाउंटिंग में। आई बात समझ में? अनरियलाइज प्रॉफिट में सर यहाँ पे गुडविल आता है, लेकिन सर अब यहाँ पे जनरल रिजर्व आ रहा है, और बाकी सारी चीजें सेम है। क्या सर आपको समझ में आया? क्लियर हुई आपको सर जनरल एंट्रीज? तो क्या सर अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्या उसकी जनरल एंट्रीज नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं ना। तो चालू करें सर जनरल एंट्रीज उसकी। यस सर। न्यू कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्री करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कर लें? यस सर, कर लीजिए सर जनरल एंट्रीज। तो सर पहली एंट्री क्या करेंगे? करो, असेट अकाउंट डेबिट। देखे सर क्या क्या असेट है? देखेगा सर? यस। नो लिमिटेड के पास क्या क्या असेट है सर? असेट यहाँ पे आती है सर। एक तो पीपी 6,000 की, और करंट असेट 34 का। तो मैं कह दूँ टोटल सर 40। यस सर। टू लाइबिलिटीज बताना सर, टू लाइबिलिटीज क्या क्या है? सर टू लाइबिलिटीज में आपके पास है सर, एक तो ये 15 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी करंट लाइबिलिटी। 10 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 25 कितना है सर? 25। सारे रिजर्व एंड सरप्लस भी ले ले क्या सर? यस सर, आपने बताया था अभी कि रिजर्व एंड सरप्लस भी अपन ले लेते हैं। कितना रिजर्व एंड सरप्लस सर? 10। यस सर, रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लेंगे अपन 10। तो सर डिफरेंस का आ रहा है अपने। सर अभी टू बिजनेस मर्जर भी तो करेंगे। यस सर। कितना आया था अपने सर? अपने पीसी कितना आया था सर? पीसी आया था 120 लाख। 120 लाख का मतलब सर 1 करोड़ 20 लाख। क्या मैं कह सकता हूँ 1 करोड़ 20 लाख? यस सर, 1 करोड़ 20 लाख हो गया। हो गया क्या? यस सर। तो 1 करोड़ 20 लाख को मैं 1.20 कर दूं यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे फिगर किस में लिख रहा हूँ? करोड़ में लिख रहा हूँ। ये भी सी है, ये भी सी है, सी है, सी है। सी बोले तो करोड़ 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 करोड़। तो सर अब देखें बैलेंस शीट का इस एंट्रीज का टोटल कहाँ डिफरेंस आ रहा है सर? क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। टू जर्नल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए से सर? 35, 36, 4, 3.8 से। समझ में आया क्या? समझ में आया सर? ये पहली एंट्री क्लियर हुई क्या? यस सर। एक बार देख लें आईसीआई का सॉल्यूशन सर, इसका पहली एंट्री का। क्या आईसीआई भी ऐसे ही कर रहा है क्या? यस सर, देख लेते हैं। सर ये पुरानी बुक्स के अंदर एंट्री कर रखी है, मैं नई बुक की बात कर रहा हूँ। नई बुक्स में अपन ने एंट्री करी है, ये देख लीजिए सर। 6, 34, 40 लिखा मैंने। वही 3.80 का अपने क्या आया? पीएनएल अकाउंट। वही, या तो ये पीएनएल अकाउंट से लिख दो या जर्नलिज्म से लिख दो, बात एक ही है। यस सर। अपन न्यू बुक्स में एंट्रिया सीख रहे हैं सर अभी। किस बुक्स में एंट्रिया सीख रहे हैं? नई बुक्स में। अभी मैंने ओल्ड कंपनी की बुक्स में क्या कुछ होता है वो तो मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगला सर, आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर? 1.20 करोड़ रुपी। क्या दे रहे हैं सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की? 1 करोड़ की। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम सर कितने का? 0.20 करोड़ का। समझ में आया क्या? ये चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। थर्ड एंट्री देखें। देखो सर थर्ड एंट्री। अब सर पेमेंट ड्यू करेंगे। यस सर। तो क्या एंट्री करेंगे सर? एक मिनट, एक मिनट। यहां आएगा, एक मिनट सर।
यहाँ आएगा लिक्विडेटर ऑफ नो। नो है ना कंपनी का नाम, यस सर। फिर अब हम पेमेंट ड्यू करें, यस सर। पेमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? पेमेंट ड्यू करने पर एंट्री करते हैं बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर? 1.20 करोड़ टू लिक्विडेटर ऑफ नो कंपनी। नो कंपनी सर मतलब वो अपनी ओल्ड कंपनी का नाम है नो कंपनी, कितना? 1.20 करोड़ से। समझ में आई क्या सर? ये तीनों एंट्रियां क्लियर हुई क्या सर आपको? क्लियर हुई है तीनों एंट्रियां? और कुछ भी है क्या सर? कोई म्यूचुअल डेप्ट है क्या? कोई अनरियलाइज प्रॉफिट या गेन है क्या? नहीं होगा सर, मेरे हिसाब से नहीं होगा। फिर भी देख लेते हैं सर एक बार, अपन अगर हो तो अपन देख लेंगे एक बार। एक बार देख लेते हैं सर अपन, फॉर सेफर साइड देख लेते हैं सर क्या लिखा हुआ है। ये देखो सर, बैलेंस शीट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अनसिक्योर लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। यस लिमिटेड से मैंने अनसिक्योर लोन लिया है, मतलब एक क्रेडिटर। और लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड मतलब डेटर। मतलब सर डेटर क्रेडिटर इंटरडेप्ट है। अगर इंटरडेप्ट होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, एंट्री पास कर दें इंटरडेप्ट की। क्या एंट्री करते हैं सर? अनसिक्योर्ड, क्योंकि सर अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस डेबिट टू अनसिक्योर्ड लोन टू नो लिमिटेड। समझ में आया क्या सर? कितने कितने से है सर? क्या क्या अमाउंट है सर? 10 है, यस सर। 10 10। क्या ये चारों एंट्रियां क्लियर हुई क्या सर आपकी? समझ में आया सर आपको सॉल्यूशन, कि मैंने कैसे कैसे सॉल्यूशन करा? अगर सर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो उतार लीजिए आप इसको। अगर कोई डाउट हो तो सर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिखकर पूछ सकते हैं और कमेंट में भी जाके पूछ सकते हैं। क्लियर? अब सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करें क्या सर? यस यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर है सर अब हमारा, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर। अब जो सर हमारा टारगेट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला था? कौन सा बताया था सर आज मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करें, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। यस सर, मैं सर आपको इससे पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, पढ़ना सर ढंग से, समझ के पढ़ना सर इसको। सुपर सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, ठीक है? ये सुपर हो गई, ये फास्ट हो गई, दोनों कॉम्पिटिटिंग बिजनेस हैं, दोनों की बैलेंस शीट गिवन है, और दोनों क्या करती है, एक न्यू कंपनी बनाती है जिसका नाम क्या है? सुपर फास्ट लिमिटेड, एसएफ। क्या नाम है सर उसका? एसएफ लिमिटेड। क्लियर क्या? यस सर, ये एक अपनी न्यू बैलेंस शीट बनेगी। क्लियर? यस सर। अपन को बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? यस सर। और उसके अलावा सर रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट है, सरप्लस है, चलने दो, प्रोविडेंट फंड है, और ये सारी चीजें हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सर? Asset and liabilities, both companies were taken over by new companies at their book value. Companies were allotted equity shares of 100 rupee each in lieu of purchase consideration amounting rupee 30,000. Amounting rupee 30,000, 20,000 हैं जो हैं फॉर सुपर फास्ट एक्सप्रेस एंड 10,000 फॉर फास्ट एक्सप्रेस। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड कंसिडरिंग, क्या लिखा हुआ है सर? कंसिडरिंग करते हुए, क्या करते हुए? कंसिडरिंग करते हुए पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। सर ये लाइन आ गई, इस कारण से ये कौन सा क्वेश्चन हो जाता है सर आपका? मर्जर का क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर अपन इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे जस्ट छोटे छोटे एक दो डाउट पूछना चाहता हूं कि सर ये जो क्वेश्चन है आपका मर्जर वाला, ये जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं,
इसके अंदर मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर कौन सा आपका परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड लगेगा? नेट असेट मेथड लगेगा या फिर नेट पेमेंट मेथड लगेगा? सोचो, थोड़ा सा जोर डालो अपने दिमाग पे, क्योंकि अभी तक अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। बताएगा कोई मेरे को कि सर इसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई होगा? शेयर मेथड अप्लाई होगा या फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, नेट पेमेंट या नेट असेट? थोड़ा सा डाउट है सर, छोटा सा, अगर वो आपको क्लियर हो जाता है तो सर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग लेवल पर होगी। समझ में आई क्या बात मैंने क्या बोला? कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सर इतना क्या सोच रहे हो, नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होगा। क्यों नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होगा? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है उसके पीछे? देखो सर, क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है कि कि कितने कंपनी जो है क्या कर रही है, वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपी ईच। फेस वैल्यू कितनी है उनकी? 100 रुपए। इश्यू प्राइस कितनी है? 100 रुपए। क्या करती है? अलॉट करती है, मतलब इशू करती है। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू का मतलब होता है बदले में। किसके बदले में? परचेज कंसिडरेशन के बदले में। कितना इनका परचेज कंसिडरेशन है सर? इनका कितना परचेज कंसिडरेशन है सर? इनका परचेज कंसिडरेशन है 30,000। आई क्या बात समझ में? यस सर। जिसमें से 20,000 किसके लिए है? सुपर के लिए। और 10,000 किसके लिए है सर? फास्ट वालों के लिए। समझ में आई बात? तो सर जब हमारे को इन्होंने सीधा सीधा परचेज कंसिडरेशन के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड आपको इश्यू प्राइस दे दी है, तो सर आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? आई बात समझ में? तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? नेट पेमेंट मेथड। क्यों होगा? समझ में आई आपको बात? यस सर। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? नेट पेमेंट मेथड। क्लियर? एक तो एस लिमिटेड था, एक एफ लिमिटेड था, ठीक है, सुपर फास्ट और एक ओनली फास्ट, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में अपन सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स इश्यू करके दे रहे हैं। यस सर। इसको कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, कितना शेयर कैपिटल है, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना शेयर कैपिटल है और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे दो कॉलम बना लूं मैं? यस सर, बना लीजिए, बना लें। यस सर। कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम इसको? 20,000। फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए। इशू प्राइस क्या है? 100 रुपए। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख दूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? मुझे इतना सा बताइए आप। तो सर ये कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया सर आपके, हो गया सिक्योरिटी में आपके 0 आ रहा है। आपके अब एफ लिमिटेड में कितने कर रहे हैं सर? 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख। समझ में आई क्या बात? समझ में आया? 4 का 4 जीरो, दो और ऐसे ये 20 लाख हो गया यहाँ पे। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 30 लाख का। क्लियर हुआ क्या सर यहाँ तक की बात? ये आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना समझ में आया क्या, कि नेट पेमेंट मेथड से मैंने परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला? कि 20,000 शेयर 100 रुपए इससे एस लिमिटेड को इश्यू हुए, 10,000 शेयर 100 रुपए ईच से एफ लिमिटेड को इश्यू हुए। तो एस लिमिटेड को टोटल कितना परचेज कंसिडरेशन किया? 20 लाख का। और एफ को 10 लाख का। टोटल कितना गया? 30 लाख का। क्लियर? यस सर। आगे पढ़े, क्या लिखा है इसमें? बैलेंस शीट बनानी है सर। क्या बोला है? बैलेंस शीट बनानी है सर। मैंने एक चीज बताई थी आपको बैलेंस शीट में, क्लास नंबर आई थिंक मैंने आपको 3rd में बताई थी, हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट फॉर्मेट। यस सर। बैलेंस शीट फॉर्मेट बना लें। यस सर। तो बना ले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एसएफ लिमिटेड, सुपर फास्ट लिमिटेड। समझ में आई क्या बात? क्लियर? न्यू कंपनी की
अरे जो न्यू कंपनी बन रही है ना इनके सुपरफास्ट, उसकी बैलेंस शीट बना ले अपन। यस सर। ठीक है, जब अपन न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बना लेंगे एसएफ लिमिटेड की, तो फिर क्या करेंगे? सबसे सर पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या बनाएंगे सर? नोट नंबर। और फिर क्या लिखेंगे सर? अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर में सर सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर सर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर क्या क्या था सर? फॉर्मेट तो अपन देख के भी कॉपी कर सकते हैं। यस सर, कि क्या क्या चीज दे रखी है अपन उसी हिसाब से उतार लेते हैं। शेयर शेयर कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी भी है, और फिर आपकी करंट लायबिलिटी भी है। यस सर, और उसके बाद क्या क्या उतारेंगे? लायबिलिटी साइड का टोटल कर देंगे। फिर अपन सेकंड जो पार्ट होता है बैलेंस शीट का, वो असेट साइड होती है। असेट साइड में सर सबसे पहले नॉन करंट असेट में आपके आता है फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर आती है सर सबसे पहले आपके पीपी। ठीक है, पीपी के बाद आपका आता है सर इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट, यस सर। फिर उसके बाद आपका आता है सर करंट असेट। तो करंट असेट में क्या क्या भरा है सर आपने? सर आपने करंट असेट में एक तो डाली इन्वेंट्री, एक डाला है सर आपने ट्रेड रिसीवेबल, और एक जो सर आपने डाला है वो क्या था? एक ट्रेड रिसीवेबल था और एक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। क्लियर? समझ में आया? यस सर, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ क्या? क्लियर? यस सर। ये थोड़ी बैलेंस शीट आपकी टेढ़ी बनी है, बट आपको टेढ़े से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मतलब होना चाहिए, और फिर आप इसको एग्जाम में इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ क्या बैलेंस शीट का? यस सर। स्टेप नंबर 2 क्या था? इन विच पुट ऑल द डेटा ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। सर इसमें एक्वायरिंग कंपनी कौन है? एसएफ लिमिटेड ही तो एक्वायर करिए दोनों को। यस सर। क्या एसएफ लिमिटेड का अपन को कोई डेटा गिवन है क्या बैलेंस इस क्वेश्चन में? नहीं सर, एसएफ लिमिटेड का कोई डेटा गिवन नहीं है अपन को। एसएफ लिमिटेड का क्या कोई डेटा गिवन है क्या सर? जो न्यू कंपनी बन रही है, गिवन है क्या? नहीं है गिवन। ठीक है, नहीं है गिवन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था? एडिशन इन अबव डेटा एट द रेट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे अपन ऐड कर ले किसका डेटा? सेलिंग कंपनी का डेटा। बट उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं लेते सर अपन? एक शेयर कैपिटल नहीं लेते, ठीक है। एक रिजर्व सरप्लस नहीं लेते, ठीक है। एक फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं लेते। क्लियर? लेकिन सर, लेकिन मैंने क्या बताया अपन को? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? मर्जर का। और मर्जर के केस में सर क्या लेते हैं अपन? सारे रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, शेयर कैपिटल नहीं लेते, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते। ये आपने नोट डाउन कर लिया जो मैंने बोला? यस सर। क्या बोला मैंने? मर्जर के केस में शेयर कैपिटल नहीं लेते, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते, बाकी रिजर्व एंड सरप्लस सर पूरे के पूरे लेते हैं। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो चालू करें? यस। तो अगर अपन जब चालू करेंगे तो सर सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटी ले लेते हैं और करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। तो सर देखो, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपए की। नोट नंबर थर्ड पढ़ लेना, बट सर उससे पहले प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड सर हमारी लायबिलिटी होती है 1 लाख रुपए की। यस सर। उसके लिए कुछ कहा गया है क्या? नहीं सर। और आपको इतना और पता होना चाहिए कि अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? मर्जर का। और मर्जर के केस में हम क्या लेते हैं सबको? एट द रेट बुक वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? यस। तो सर आप जो क्लास नंबर थर्ड का जो कॉन्सेप्ट कॉपी है उसके अंदर सर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज कर लीजिए इन द सेंस कि सर ये जो फेयर वैल्यू है वो आपको परचेज के केस में फेयर वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर सर आपका मर्जर का केस होगा तो किस पे लेना है? बुक वैल्यू पे। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? रिजर्व एंड सरप्लस कब नहीं लेना? जब परचेज का केस हो।
क्लियर? मर्जर के केस में रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं। क्लियर? यस सर। तो सर इनकी बुक वैल्यू क्या है? 1,00,000 रुपए। करंट लायबिलिटी भी ले ले क्या सर अब ऐसे ही? यस सर। करंट लायबिलिटी क्या दे रखी है अपन को? 60 और 40 कितना हो गया? 1,00,000। यस सर, 60 और 40 हो गया हमारा 1,00,000। सर रिजर्व एंड सरप्लस भी ले ले क्या? यस सर, ले लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस भी। कितना हो गया? 360। कितना हो गया सर? 360। रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया सर हमने, कितना? 360। क्लियर हुआ क्या? शेयर कैपिटल ले ले क्या सर? नहीं, शेयर कैपिटल तो दोनों ही केसों में नहीं ली जाती, चाहे से वो मर्जर का क्वेश्चन हो या फिर वो चाहे से परचेज का क्वेश्चन हो। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। आ जाइए आगे। अब असेट पे आ जाए। यस सर, लायबिलिटी साइड में हो गया। असेट कितने की है सर? 25 लाख की पीपी। यस सर, तो 25 लाख पे ले ले पीपी को। यस सर, 25 लाख रुपए की हमारी क्या हो गई? पीपी। सर अब इंटेंजिबल असेट ले लें। इंटेंजिबल असेट कितने की है? 1,00,000 की। यस सर, इंटेंजिबल असेट आपकी आगे कितने की? 1,00,000 रुपए की। सर करंट असेट ले ले। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की है सर आपकी? 340। कितने की है सर? 340 की। इन्वेंट्री हो गई सर आपकी 340 की। क्लियर हो रहा है क्या सर आपको? समझ में आ रहा है? यस सर। ट्रेड रिसीवेबल कितने का हो गए? 280। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हो गए सर आपके? 280 के। ट्रेड रिसीवेबल हो गए सर आपके 2,80,000 के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आ जाएं सर अब अपन। ये कितने के हो गए? 340 के। कितने के हो गए सर ये? 340 के। यस सर, समझ में आ गया। मतलब सर हमने क्या सारी असेट ले ली, सारी लायबिलिटी ले ली सर, बट शेयर कैपिटल नहीं ली। अब शेयर कैपिटल कहां से लाएंगे? सर क्यों टेंशन कर रहे हो, अभी हमने पीसी निकाला। पीसी निकालने में हमने कितने के शेयर इश्यू करे थे? सर हमने 30 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इश्यू करी थी। तो सर यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 30 लाख। क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आपको? ये चीज मैं कहां से लाया, ये चीज समझ में आई? यस सर। अपन ने पीसी का डिस्चार्ज करने के लिए अपन ने शेयर इश्यू करे, कितने रुपए के? 30 लाख के। जो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं दिखेगा? यस सर, दिखेगा। क्लियर हुआ क्या? उतार लिया आपने सॉल्यूशन यहां तक का? यहां तक उतार लिया क्या सर आपने सॉल्यूशन? समझ में आया आपको कि कैसे क्या हुआ? तो क्या सर अब अपन अब जोड़ते चले? यस सर। अगर अब अपन जोड़ते हैं, दोनों साइड को जोड़ते हैं, तो सर ये साइड कितने की आती है आपकी? ये आती है सर 2,00,000, 5,00,000, 35,60,000। सर नीचे वाली साइड भी जोड़ लें एक बार अपन। ये कितने की आती है? 25 लाख, 1,26,000, 2940, 3140, 3140, 3220, 3220 में अपन जब 340 जोड़ लेंगे तो 3260 और 3560। कितना हो रहा है सर इसका भी? 35,60,000 हो रहा है क्या? क्या ऊपर भी आके 35,60,000 आ रहा है? मतलब क्या सर आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो गई क्या? यस सर। कोई डेबिट साइड शॉर्ट पड़ा क्या? नहीं। कोई क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ा? नहीं। यस सर। ये आ गई हमारे 35,60,000 रुपए, दोनों बैलेंस शीट का इक्वल टोटल आ गया क्या? यस सर। चेक कर लेके एक बार, क्या यही टोटल आ रहा है क्या? यस सर। आइसिया का सॉल्यूशन देख लें। देख लेते हैं सर एक बार आइसिया का सॉल्यूशन भी, कि उनकी बैलेंस शीट का क्या टोटल आ रहा है। देख लेते हैं सर एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड ना? यस सर। ये रहा, देखो सर कितना आ रहा है? 35,60,000। कितना आ रहा है? 35,60,000। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? समझ में आई आपको बैलेंस शीट? समझ में आई क्या सर आपको बैलेंस शीट? यस सर। क्लियर? यस सर। अब हम कौन सा क्वेश्चन करें हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कर ले क्या सर? क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर इस वीडियो का, प्लस मर्जर वाले कॉन्सेप्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 4 समझे पहले सर क्वेश्चन नंबर 4 को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सर क्या लिखा हुआ है, पढ़े?
यस सर। पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। बैलेंस शीट दे रखी है किसकी? पी लिमिटेड की और वी लिमिटेड की। ये पूरा बैलेंस शीट का डेटा है सर आपका, ठीक है। आगे नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ है सर? ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पीज लिमिटेड एक्सेप्टेंस। मतलब सर क्या, ये लाइन क्या बताती है सर आपको? इंटर डेप्ट है। क्या बताती है सर? ये इंटर डेप्ट है। क्लियर क्या? यस सर, यस। ऑन 1 अप्रैल 2001 पी लिमिटेड टुक ओवर वी लिमिटेड। आगे जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखना सर क्या पढ़ रहा हूं मैं। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। मतलब सर मर्जर वाला क्वेश्चन आ गया। यस सर। तो फटाफट से सर एक बार अपने दिमाग में एक, कहते हैं ना, मतलब किसी भी काम को करने से पहले अपन एक फटाफट से उसका आ, एक डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने माइंड में कि कैसे वर्क फ्लो होगा इसका। हाँ सर, मर्जर वाला क्वेश्चन है, मर्जर वाले क्वेश्चन में सारी असेट एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, सारी असेट एंड लायबिलिटीज कोस्ट पर ट्रांसफर होती है जो भी कैरिंग अमाउंट है। तीसरा, जो भी डिस्चार्ज करते हैं अपन परचेज कंसिडरेशन का, वो ओनली इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही करते हैं। ऐसी जो की पॉइंट्स हैं सारे, रिजर्व एंड सरप्लस को अपन बैलेंस शीट के अंदर लेते हैं। ये जितने भी अगर आपको की पॉइंट्स अगर एक बार रिवाइज हो जाते हैं, जैसे ही आपने मर्जर का नाम सुना, तो आपका क्या होता है, क्वेश्चन एकदम सही डायरेक्शन में प्लस विद कॉन्फिडेंस आप स्टार्ट कर सकते हो। लिखे आगे क्या पढ़ा है? पढ़े? यस सर, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज, सॉरी सर, क्या लिखा हुआ है? इट वॉज एग्रीड इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन अलॉट करेगा 3 पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच एट अ पार फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन बी लिमिटेड। क्या सर ये लाइन क्या बताती, कौन सा मेथड अप्लाई करवा रही है? नेट पेमेंट मेथड। क्यों सर? क्योंकि आपको स्वैप रेशियो गिवन है किसका? इक्विटी शेयर्स होल्डर का। समझ में आया क्या? यस सर। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट 12% डिवेंचर इन वी लिमिटेड वुड बी कन्वर्टेड इन 13% डिवेंचर इन पी लिमिटेड ऑन द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन। मतलब सर जो 12% के डिवेंचर हैं, अब उनको हम 13% के डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन अमाउंट सेम होगा। जो जितने अमाउंट पे अभी वो अभी हमारी लाइबिलिटीज में आ रहे हैं, उतने ही अमाउंट पे वो नई कंपनी की बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। आपको सर डेटर और क्रेडिटर की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गिवन है। कैसे गिवन है? आपको पी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स का बाइफरकेशन गिवन है, और आपको ट्रेड रिसीवेबल के का बाइफरकेशन गिवन है। आपके जो अमलगमेशन पे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो आपके 1 लाख हुए हैं, जो बोन किया जाएगा बाय पी लिमिटेड। तो सर इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर क्या? लेकिन सर अगर यहीं पे ही अगर परचेज मेथड का क्वेश्चन होता तो जर्नल रिजर्व की जगह क्या आता? गुडविल या सीआर, जो कि अभी नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। क्या करनी है आपको? जर्नल एंट्रीज करनी है, और आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर क्या? यस सर। करें इस क्वेश्चन को। यस सर, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ आज हमारी क्लास का एंड करेंगे हम। तो पहले अब सर अपन क्या करते हैं, एक जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। नहीं सर, जर्नल एंट्रीज से बढ़िया तो ये है कि सर सबसे पहले हम बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। बैलेंस शीट मैं तो खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम में बैलेंस शीट बना के आइएगा पहले, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको एटलीस्ट नंबर तो मिलेंगे। जनरल एंट्रीज में तो क्या है, आप बैलेंस शीट ज्यादा मार्क्स की होती है एज कंपेयर टू जनरल एंट्रीज, और बाकी आपकी मर्जी जो आए पेपर में पहले आप वो करना, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सर सबसे पहले आप क्या करोगे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और आपका अमाउंट। क्लियर? यस सर। क्लियर क्या? यस। और नीचे तक खींच दे क्या? यस सर, खींच दो। ये हमने हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। मैं अब सर आपसे इतनी तो एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि आपको बैलेंस शीट के वो स्टेप्स वो याद हो गए होंगे कि हमारे को कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले सर शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर मैंने आपको बताया था फॉर्मेट तो आप सर किससे कॉपी कर लिया करो? फॉर्मेट तो सर आप उससे ही कॉपी कर लिया करो। किससे? क्वेश्चन से।
पता चल जाता है कि सर क्वेश्चन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हम उसी हिसाब से हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुई क्या बात? यस सर। देख लें क्या क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4 में। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और आपका करंट लायबिलिटी में दो चीजें हैं। ठीक है, आपके एक तो सर नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही चीज आएगी। यस सर। फिर आपकी सर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में दो चीजें हैं, एक तो सर आपके ट्रेड पेबल, और एक क्या है सर आपका, एक है सर आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या है सर? एक आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा? यस सर, बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। अब हम लिखते हैं हमारी बैलेंस शीट का पार्ट सेकंड, असेट साइड्स, जिसके अंदर सर नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स असेट, फिक्स असेट के अंदर सर सबसे पहले क्या आता है? पीपी। क्लियर हुई क्या बात? यस सर, पीपी आता है। यस, तो पीपीई में सर और क्या क्या है देख लेते हैं सर एक बार अपन। पीपीई है, करंट असेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश वाला पार्ट है। ठीक है, फिर आता है सर आपके करंट असेट। करंट असेट में क्या क्या आता है सर? एक तो आपके आता है इन्वेंट्री, एक आता है आपके ट्रेड रिसीवेबल, एक आता है सर आपके कैश। तो ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल हो जाता है। यस सर। तो सर सबसे पहले अपन क्या करें? एक्वायरिंग कंपनी का डेटा डाल लें। यस सर। तो एक्वायरिंग कंपनी कौन है सर? इसके अंदर पी लिमिटेड है। कैसे पता चला सर? पी लिमिटेड ने टेक ओवर करा है बिजनेस, इसका मतलब पी लिमिटेड क्या हो गई सर? आपकी एक्वायरिंग कंपनी हो गई। यस सर। तो पी लिमिटेड के शेयर कैपिटल कितनी है? 15,000, और रिजर्व सरप्लस कितना है? 15,370 डाल लें। यस सर। कितना है? 15,000 तो ये है, और 15,370 आपका ये है। क्लियर हुई क्या बात? समझ में आई क्या? यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी है नहीं पी लिमिटेड के। ट्रेड पेबल कितने हैं? 1200 के, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है? 1830 का डाल लें। यस सर। 1200 का तो ये है, और 1830 का ये है। क्लियर क्या? यस सर। अब ऐसे नॉन करंट असेट में डाल दें, डाल ले क्या? यस सर। कितना है? 22,304। कितना है सर? 22,304। 22,304 डाल लिया। यस सर। फिर उसके बाद क्या है सर? आपकी इन्वेंट्री 7862 2120, 7862 2120, 7862 2120। और कैश कितना है सर आपके पास? कैश है 114। कितना है सर? 1114। क्या ये बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा आपका ये? यस सर। सर थर्ड स्टेप क्या आती थी बैलेंस शीट में आपके? किसका डेटा ले लो? अब आप सेलिंग कंपनी का डेटा जोड़ते चलोगे। यस सर। लेकिन मर्जर के केस में आप सारा रिजर्व एंड सरप्लस भी लोगे। यस सर। तो ले ले सारा रिजर्व एंड सरप्लस भी ले ले क्या? यस सर, सारा रिजर्व एंड सरप्लस ले लें। ले लीजिए सर, सारा रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लीजिए। कितना है रिजर्व एंड सरप्लस सारा? किसका? वी लिमिटेड का। वी लिमिटेड का ना? यस सर। कितना है? 4,335, 4,335। कितना है सर? 4,335, 4,335। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी भी ले लें। यस सर, जिसके अंदर क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले ले क्या? यस सर। है क्या? कितनी है? 1000 है। क्लियर? ये अपन ने इधर 1000 भी ले ली। समझ में आ रहा है क्या सर आपको? यस सर। उसके बाद ट्रेड पेबल कितने हैं? 463, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 702। ये कितना है सर आपके? 463, ये हैं आपके 702। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? ये है 463। क्लियर? यस सर, 463 और 702। क्लियर? यस सर। असेट साइड में कितना है? 6750। यस सर। जोड़ दे क्या? यस सर, 6750। इन्वेंट्री में कितना है सर? इन्वेंट्री में कितना है सर? 4041, 4041, 4041। और आपके ट्रेड रिसीवेबल में कितना है? 1100, 1100 है। यस सर। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें कितना है? 1100। क्लियर? आपके सर कैश में कितना है? 609।
यस सर, ये डाल दिया हमने यहाँ पे 609। क्लियर हुई क्या बात सर, समझ में आई क्या? अभी तक अपन ने क्या करा, सिर्फ सर एडिशन कर लिया। क्या सर शेयर कैपिटल लेते हैं क्या? नहीं लेते, इसलिए हमने शेयर कैपिटल नहीं ली। तो सर शेयर कैपिटल क्या इशू भी नहीं हुई होगी क्या? सर हुई होगी ना, क्यों? क्योंकि सर हमने परचेज कंसिडरेशन को तो पेमेंट किया ही है ना। यस सर, जब भी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे तो नीचे एंट्री क्या करेंगे सर, कर लूँ इधर में वर्किंग नोट नंबर 1 बना के। यस सर, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन सा मेथड है सर? नेट पेमेंट मेथड है। यस सर, फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर, इनफॉर्म और अमाउंट। अमाउंट में 2 कॉलम, शेयर कैपिटल और प्रीमियम। किसको पेमेंट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कैसे पेमेंट कर रहे हैं सर? इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, पता लगाएं। यस सर, ये लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ सर, 3 इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 रुपए ईच एट पार पे फॉर एवरी 2 शेयर्स। फॉर एवरी 2 शेयर्स मतलब सर किस रेशियो में कर रहे हैं अपन इशू? 3/2 मल्टीप्लाई बाय सर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं सर, कौन सी कंपनी में देखेंगे? वी लिमिटेड। वी लिमिटेड में, तो वी लिमिटेड में टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं सर? 6000। शेयर कैपिटल का क्या है सर? फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, तो कितना मान लेंगे? 600। कितना मान लेंगे सर? 600। समझ में आया क्या? यस सर। कितने आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर हैं? 600। इशू प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो सर शेयर कैपिटल का अमाउंट बता सकता है कोई मेरे को? 300 इंटू 3 900, और ये कितना हो जाएगा? 9000। समझ में आया क्या सर? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 9000 अपन ऐड कर दें यहाँ पे। यस सर, ये 9000 भी हमने ऐड कर दिया। सर इसके अलावा भी कुछ है क्या और क्वेश्चन में? देख लीजिए। क्या हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सर 12% डिवेंचर की जगह हम कितने परसेंट डिवेंचर में कन्वर्ट कर रहे हैं? 13% में। तो सर अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे को क्या करना है, साइड में लिखना पड़ेगा 13% डिवेंचर। क्या लिखना पड़ेगा? 13% डिवेंचर, और सेम अमाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे, आगे और कुछ भी लिखा हुआ है क्या? यस सर, अभी अपन ने एक ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, वो ट्रीटमेंट है सर ये वाला। कौन सा वाला? इंटरकंपनी डेप्ट। ऑल बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। मतलब सर जो बिल्स रिसीवेबल और जो बीपी है, मतलब सर ये वाले अमाउंट, बीपी और बिल्स रिसीवेबल, ये आपके इंटर डेप्ट हैं। करें। यस सर, देखो आपके पास वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरकंपनी डेप्ट। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर आपको? यस सर। बीपी कितने के हैं? 120। बीआर कितने के हैं? 180। मिनिमम अमाउंट कौन सा है सर इन दोनों में? मिनिमम अमाउंट कौन सा है सर इन दोनों में? सर 80 है ना। यस, तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे दोनों में से। यस सर, ट्रेड पेबल में से भी 80 माइनस, और ट्रेड रिसेबल में से भी 80 माइनस। क्लियर क्या? यस सर। और कुछ भी बचा है क्या सर? और देख लीजिए अगर और कुछ भी बचा हो तो। और कुछ बचा है क्या सर? एक और चीज बची है। क्या चीज बची है, कोई बता सकता है मेरे को? और चीज बची है क्या? यस सर, और चीज भी बची है। क्या चीज बची है? ये देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और बची है। ये थोड़ा सा काम क्यों नहीं कर रहा, कोई ना। हाँ सर, अभी अपने एक और चीज बची है। क्या चीज बची है? ट्यूशन पढ़ो सर ढंग से, क्या लिखा हुआ है? लास्ट में एक लाइन दे दी इन्होंने, एक्सपेंडिचर ऑफ अमलगमेशन 1,00,000 रुपी बोन्ड बाय पी लिमिटेड। सर एंट्री क्या करेंगे? क्या एंट्री करेंगे सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स है, तो सर आपका कैश कितने से कम हो जाएगा? कितने से कम हो जाएगा सर आपका कैश? 1,00,000 रुपी से। तो माइनस कितना कर देंगे? 1। समझ में आया क्या सर? माइनस कर देंगे 1। क्लियर हुआ क्या सर कॉन्सेप्ट? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो इसमें ये एक चीज है ध्यान रखने वाली, एक ये 80 वाली चीज ध्यान रखने वाली इस पूरे क्वेश्चन में। क्योंकि ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये चीजें सर आप गलत कर जाते हो और आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन मैच नहीं होता। क्या सर अब बैलेंस शीट तैयार है क्या पूरी? अब कर लें सर अपन टोटल। यस सर, अपन लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं सर अब अपन।
कि अपनी लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आता है। करें? यस सर, आ जाओ। तो अपने जो आएगा टोटल वो अपन करते हैं कैलसी पे। देखो सर, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 15370 प्लस 4335 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 463 माइनस 80 प्लस 8030 प्लस 702। सर कितना आ रहा है? 48820। कितना आ रहा है? 48820। 48820 आ रहा है सर अपने। कितना आ रहा है? 48820। लिख लेगा सर एक बार अपन इसको? यस सर, लिख लेते हैं अपन। कितना आता है अपने? 48820। यही आ रहा है क्या सर? यस सर, यही आ रहा है। अब सर अपन करते हैं कि किसका टोटल? नीचे वाले का टोटल करें। यस सर, नीचे वाले का भी टोटल कर लेते हैं, असेट साइड का भी देखते हैं सर। असेट साइड का टोटल क्या होगा सर? असेट साइड का सर 48820 में सर अपन ने एंट्री करी थी जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर आपने 1 यहां से क्यों माइनस नहीं करा? यस सर, वेरी गुड डाउट कि अपन को -1 यहां से भी तो करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर अपन ने एंट्री क्या करी थी? जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना आएगा सर अब ये टोटल हमारे? ये टोटल आएगा 19। यस सर, कितना आएगा? 19। क्लियर? क्या क्लियर? यस सर। आ जाते हैं अपन इस पर, असेट साइड के टोटल पर। असेट साइड का टोटल करें। यस, 22304 प्लस 6750 प्लस 7862 प्लस 4041 प्लस 2120 प्लस 1100 माइनस 80 प्लस 1114 प्लस 609 माइनस 1। सर मेरे आ रहा है 45819। कितना आ रहा है सर इसका? ये आ रहा है सर मेरे 45819। सर देखिए कहाँ डिफरेंस आ रहा है अपने? कितने का डिफरेंस आ रहा है सर ये? सर ये 819 इधर भी आ रहा है, 819 इधर भी आ रहा है। सर मतलब कह सकता हूं कि मेरे अप्रोक्स 3000 रुपए से मेरी डेबिट साइड शॉर्ट चल रही है। यस सर, अगर मेरी 3000 रुपए से डेबिट साइड शॉर्ट चल रही होगी तो मैं क्या करूंगा सर? मैं क्या करूंगा सर अगर मेरी 3000 रुपए से डेबिट साइड शॉर्ट चल रही होगी तो? ठीक है सर, तो अगर मेरी डेबिट साइड 3000 से शॉर्ट चलेगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर दूंगा। क्या मैंने यही बताया था? यस सर। तो क्या मैं माइनस कर दूं 3000? यस सर। किस नेम से? एज ए जनरल रिजर्व के नेम से। क्या ये चीज सर आपको क्लियर हुई क्या? यस सर। ये 3000 आपने क्यों माइनस करा? क्लियर हुआ? यस सर, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट चल रही थी। तो सर अब टोटल देखिए अब अपना कितना आता है टोटल? यस सर, 45819। क्या आपकी बैलेंस शीट का टोटल क्लियर हो गया क्या सर? समझ में आई आपको बैलेंस शीट आपकी? यस सर। अब हम कर लेते हैं जनरल एंट्रीज। यस सर, जनरल एंट्रीज करते ही क्या ये हमारा टॉपिक क्लियर? क्या? यस सर, जनरल एंट्रीज करते ये हमारा मर्जर वाला क्वेश्चन खत्म। पहली एंट्री क्या करेंगे सर? असेट को क्या कर देंगे? डेबिट। कौन कौन सी असेट ले रहे हैं? टू क्या करेंगे? लायबिलिटीज। सारी लायबिलिटी सारी असेट लेते हैं। यस सर। टू क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। टू क्या करेंगे सर? बिजनेस मर्जर। क्लियर? यस सर। तो अपन कौन कौन सी असेट ले रहे हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज ले रहे हैं? सर कितने की असेट ले रहे हैं अपन? देखिए जरा एक बार अपन। यस सर, कितने की असेट ले रहे हैं अपन? अपन सर जो असेट ले रहे हैं वी लिमिटेड की, वो ले रहे हैं सर टोटल अपन 12,500 की। ले रहे नहीं ले रहे? यस सर। कितने की ले रहे हैं? 12,500। सर आपको बाइफरकेट करके एंट्री करके आनी पड़ेगी, बट अभी मैं एक कंसोलिडेट एंट्री कर रहा हूँ असेट अकाउंट डेबिट करके। नहीं तो आपको पीपी अकाउंट डेबिट इतने से, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट इतने से, ट्रेड रिसेबल इतने से, कैश अकाउंट डेबिट इतने से। समझ में आई क्या बात? यस सर।
लाइबिलिटीज कितने से डेबिट करोगे सर? लाइबिलिटीज आप डेबिट करोगे 1000 प्लस 463 प्लस 702, टोटल करेगा एक बार? यस सर, कर लो टोटल। क्या बोला मैंने? 1000 प्लस 463 प्लस 702, टोटल कितना होता है? 2165। यस सर, 2165 कितना होता है सर? 2165। सर जनरल रिजर्व का कर लें अब? यस सर, जनरल रिजर्व पूरा लेते हैं क्या? यस सर, 4335 कितना है? 43335, 4335। क्लियर? बिजनेस मर्जर कितना आया था सर हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में? 9000 आया था। यस सर, ये कितना कर लेंगे हम? 9000। बैलेंस शीट का टोटल करें क्या? मतलब सॉरी, बैलेंस शीट का जनरल एंट्री का टोटल करें? यस सर करें। 2165 प्लस 4335 प्लस 9000 कितना होता है? 15500। ये कितना होता है सर इसका टोटल? 15500। यहाँ 12500 है। 3000 क्या आ जाएगा सर? बैलेंसिंग फिगर। किस नाम से डेबिट होगा सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बिजनेस मर्जर को हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। यस सर, पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, कितने रुपए से? 9000 से। क्या इशू कर रहे हैं सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9000, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तीसरा क्या करेंगे सर? पेमेंट को ड्यू। यस सर, जैसे ही हम पेमेंट को ड्यू करेंगे क्या एंट्री करेंगे? बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, कितने रुपए से सर? 9000 रुपए से। समझ में आई क्या बात? यस सर। फोर्थ एंट्री क्या करते हैं सर अपन? वो इंटर कंपनी डेब्ट की। यस सर, इंटर कंपनी डेब्ट था क्या इसमें? यस सर था ना, क्यों नहीं था? क्या एंट्री करी थी अपन ने? बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कितने रुपए से? 80 रुपए से मिनिमम अमाउंट से। फिफ्थ एंट्री क्या करेंगे सर हम? एक्सपेंडिचर की। कौन से एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर ऑफ अमलगमेशन। उसकी क्या एंट्री करेंगे सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से? 1 रुपए से। क्या आपको अब लॉजिक और समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या अब हम आईसीआई का सॉल्यूशन मैच करवा ले क्या हमारे सॉल्यूशन से? यस सर। सर अभी 12% डिबेंचर को कन्वर्ट करने की एंट्री तो करी नहीं है आपने। यस सर, सॉरी, अपन उसको भी कर देते हैं, लाइबिलिटीज वाली एंट्री भी कर देते हैं। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1000 रुपए से हमने उसको खत्म कर दिया। उसके बदले हमने क्या इशू कर दिए? टू 13% डिबेंचर, कितने रुपए के? वही 1000 रुपए के। समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या अब इसका सॉल्यूशन देख ले हम आईसीआई के बुक से? यस सर, आईसीआई के बुक से सॉल्यूशन मिला ले क्या? यस सर, मिला लीजिए आप सॉल्यूशन आईसीआई की बुक से। देखो सर, वही 9000। यस सर, फिर हमने वही बिजनेस परचेज 9000। देखो ये जो 3000 अपन ने जनरल रिजर्व डेबिट किया था, इन्होंने क्या कर दिया? जनरल रिजर्व में से माइनस कर दिया। बात एक ही है। यस सर, वही हमने इनको पेमेंट करा। वही गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 रुपी करा, फिर गुडविल को इसने राइट ऑफ करा। तो सर बात तो एक ही, आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हो। फिर अपन ने 12% डिबेंचर टू 13% डिबेंचर करी क्या? यस सर। फिर बिल पेबल टू बीआर करा क्या? यस सर। क्या हमारी बैलेंस शीट का टोटल भी इतना ही आया था क्या? 45819। यस सर, 45819 ही आया था। तो सर इसी के साथ हमने हमारे आज तीनों क्वेश्चन खत्म करे। मर्जर का कॉन्सेप्ट खत्म करा। मर्जर में हमने जनरल एंट्री सीखी, मर्जर में हमने बैलेंस शीट सीखी, मर्जर और अमलगमेशन ऑफ परचेज में डिफरेंस सीखा, आइडेंटिफिकेशन सीखा। तो सर आज हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टारगेट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि नेक्स्ट क्लास का क्या टारगेट है हमारा। क्लास नंबर जो 7th होगी, जो हमारी क्लास नंबर 7th होगी, उसका टारगेट होगा सर ओल्ड कंपनी की बुक्स में। क्या बोला मैंने सर? ओल्ड कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सीखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सर आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का है वो क्वेश्चन करना है। किसके जैसे बताया था मैंने एग्जाम, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, जिसका आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? क्लास नंबर 2 में। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अब मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।